नाराज़गी देखी गई। लेकिन कानपुर के बाद जो मामला दर्ज हुआ था उसके बाद मुंबई में पहली एफआईआर जो दर्ज की गई भाईकल्ला का मामला है। अशफाक खान जो एमआईएम के जो है कार्यकर्ता है और काफ़ी वक्त से चर्चे में रहते हैं एमआईएम को लेकर के, आज जो है इनके ऊपर आई लव मोहम्मद को लेकर के जो है एफआईआर दर्ज हुई। क्या कुछ मामला इन चीज़ों के ऊपर था और क्यों इस तरीके से जो है एफआईआर दर्ज की गई? और जबकि मुंबई में अब तक का जितने भी जहां प्रोटेस्ट हुए पूरे मुंबई में, लेकिन मुंबई पुलिस ने जो है लोगों को समझा बुझाकर मामले को ख़त्म करके भिजवा दिया। लेकिन पहला ऐसा मामला मुंबई का है जिसने एफआईआर तक का जो पहुंच गया। डेविड जी बताइए मुझे कि क्या चीज़ें हुई, कैसे एफआईआर हुई, क्या इलीगल चीज़ें हुई थी? एफआईआर करने का उसका मकसद क्या था, टारगेट क्या था कि उसको हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भाईकल्ला के सीनियर पीआई को नफरत थी, क्या थी वो मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है सीनियर पीआई का? सीनियर पीआई भी नवे आए हैं। मेरी दूसरी मुलाकात थी, मैं थोड़ा पार्टी के काम में बिजी था, मेरी दूसरा मुलाकात थी, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन कुर्ला से आया है वो मुझे मालूम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मोदी कंपाउंड जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी पैदाइश है, वहाँ की हमारी माँ बहन कुछ निकली थी। एक उनके हाथ में बैनर था, आई लव या रसूल अल्लाह, आई लव या मोहम्मद, और एक दो कुछ आयत थी वो उनके हाथ में थी। अब उनको देख के मैं उधर खड़े रहता हूँ, मुझे देख के वो लोग रुकते हैं, मैं उनको पूछता हूँ आपके पास परमिशन है नहीं है। बस उनका ऐसा कहना है कि भाई हम इधर ही रहेंगे। और कुछ हमारी बुजुर्ग महिला भी थी उसके अंदर, उन्होंने हुजूर की मोहब्बत में जो कानपुर के अंदर हुआ है वो देख के, एक जज्बा देख के, वो बेचारी लेडीज़ थे, मुस्लिम महिला थी, उनका एक जज्बा बढ़ा, वो अपना निकले थे कि हम ये मोहल्ले के अंदर रहेंगे, मोहल्ले के अंदर सब अच्छे से हो जाता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है, ना कोई लैंड ऑर्डर ख़राब होता है, ना कोई डैमेज होता है, ना कुछ नुकसान होता है। उसके बाद मुझे भाईकल्ला पुलिस स्टेशन से सीनियर पीआई, डे पीआई, उनका फ़ोन आता है, आप आओ आप आओ। मैं जाता हूँ तो अचानक सीनियर पीआई मुझे एकदम, उसकी बॉडी लैंग्वेज तो बहुत डेंजर थी, मैं भी वहाँ पे डर गया था कि ये बॉडी लैंग्वेज से क्या करने वाला है। अब उतना हुआ, फिर उन्होंने मुझे, हमारे जो डे पीआई थे, उन्होंने मुझे रूम में लेके गया। रूम में लेके जाने के बाद बोले अभी छोड़ दिया जाएगा, ये होएगा वो होएगा, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं गया। मैं भाईकल्ला पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से पूछूंगा और साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट फडणवीस साहब से पूछूंगा, बीजेपी, कि आपने मेरे ऊपर 2 घंटे के अंदर एफआईआर लिया। मैंने मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर मैंने खाली नारा मारा, या लब्बैक या रसूल अल्लाह, आई लव मोहम्मद, उसके ऊपर मेरे ऊपर 2 घंटे के अंदर एफआईआर हो गई। नीतीश राणे हमारे हुजूर के खिलाफ क्या क्या बोला, रामगिरी क्या क्या बोला, हमने उसके ऊपर मोर्चा निकाला, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके ऊपर बीजेपी सरकार कोई कुछ नहीं करती है। एफआईआर एक्शन क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ? मैं चलो आपके चैनल से मानता हूँ, चलो दोनों के ऊपर एफआईआर, मेरे ऊपर एक्शन हो गया। मेरा स्टेटमेंट आज 3 घंटा बैठ के लिया गया, कल मुझे 8 घंटा बैठ के लेके बैठाया गया। महाराष्ट्र के कोई भी पुलिस स्टेशन के अंदर रामगिरी के ऊपर या नीतीश राणे के अंदर कोई भी सीनियर पीआई बुलाया क्या, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया? नहीं लिया। मेरे ऊपर, मैं मेरे नबी की मोहब्बत जाहिर कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म, किसी मजहब, किसी के खिलाफ नहीं, मैं तो मेरे नबी की मोहब्बत में मैं नारा मार रहा हूँ। मेरे भाई, मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ कि सीनियर पीआई क्या, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? बल्कि बेचारे और अधिकारी लोग वहाँ पे थे, वो सब मेरे फेवर में बात कर रहे थे। 2014 से अभी तक मैंने इतना प्रोग्राम किया, मुझे नॉलेज है, अगर मैं करता तो मैं बाकायदा परमिशन लेता, डिस्पैच करता, और मुझे मालूम है अधिकारी मेरे दोस्त है, मेरे भाई लोग भी है, सब मेरे सपोर्ट में थे। लेकिन सीनियर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैं डरा हुआ था कि ये मुझे मार ना डाले। ऐसा लग रहा था कि वो अब भी उठ के मेरा गला दबा देगा। क्यों, मतलब सीनियर पीआई का बिहेवियर ऐसा क्यों था? क्या लगा आपको, क्या वजह रही है? क्या मालूम, मुझे नहीं हो सकता है। वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उसको नफरत है, मेरे हुजूर के नाम से उसको नफरत है। बाकी हर ऑफिसर बेचारे मेरे फेवर में थे, मेरे लिए सीनियर पीआई से बात कर रहे थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो बेचारे मेरे को बहुत सपोर्ट किए। और मैं यही सीनियर पीआई को पूछूंगा कि आप अभी आगे, मैं तुम्हारे पास खुद आऊँगा,
मैं खुद बैठूंगा जब तक आप बाइक अल्लाह पुलिस स्टेशन के अंदर रहेंगे। महाराष्ट्र की कोई भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कुछ भी मुझे ऐसा लगेगा कि ये हुआ है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे वो टाइम वक्त बताएगा। अगर ऐसा आपको लगा कि मैं पुलिस की परमिशन नहीं लिया तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, जो कि मेरा वो था भी नहीं भाई। मैं महिलाओं के साथ निकला था, मेरी बहन लोग थे, मेरी माँ थी, मैं उनके साथ खाली मैं निकल गया था। बाकी मेरा कुछ मकसद ऐसा नहीं था कि मैं नैन ऑर्डर ख़राब करूँ या मैं किसी को तकलीफ़ दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सीनियर पीआई ने ज़बरदस्ती मेरे ऊपर बना दिया है। अब मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, कोर्ट में इंसाफ मांगूंगा और वो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कोर्ट से, कायदे कानून से कि मेरे को इंसाफ मिलेगा। मैंने वो काम किया जो मुझे संविधान इजाज़त देता है, मेरी आवाज़ उठाने का, मेरा हक की आवाज़ थी वो, जो उसके अंदर मैंने जुड़ गया। बस मेरा वही कसूर था कि मैं मेरी महिलाएं, मेरी माँ बहन के साथ मैं जुड़ के मेरे हुजूर का नाम लेके मैं नारा मार रहा था और उनके हक में बात कर रहा था। मैं कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या मैंने कुछ नहीं बोला, मैं खाली आई लव या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहब्बत या रसूल अल्लाह मैंने बोला हूँ। मैं किसी धर्म किसी मजहब के खिलाफ मैंने नहीं बोला हूँ। ये क्या कोई प्रोटेस्ट था? ये शायद ऐसा मुझे लग रहा था कि औरतों का बिचा संडे था, उनका ऐसा कहना था कि आज हम लोग ऐसा लेके निकलेंगे, कोई उनका इरादा ऐसा कुछ। ये कोई प्रोटेस्ट था क्या? सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था क्या? क्योंकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और प्रोटेस्ट के दौरान जब सरकार से बगावत करते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ बात करते हैं या सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाने वाली बात है, तो ये एक तरीके का प्रोटेस्ट हुआ जहां पर कानूनी कार्रवाई होती है। परमिशन लेना होता है या इन्फॉर्म करना होता है पुलिस को कि हम ये चीज़ें करने वाले। ये प्रोटेस्ट था क्या? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। खाली एक ये आवाज़ थी, महिलाओं की आवाज़ थी कि लब्बैक या रसूल अल्लाह एक जगह पे खड़े रह के करना। उनका कोई मकसद, कोई टारगेट कि हम सरकार के खिलाफ कुछ बोले या उनका कोई मकसद ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे भाई। खाली वो बेचारे एक जगह खड़े रह के अपनी आवाज़, अपने हुजूर की मोहब्बत में खड़े रह गए, वो ना खाली एक नारा मार रहे थे, बाकी उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट के अंदर सब खत्म हो गया। 15 मिनट के बाद सीनियर पीआई मुझे बुला के धमकी दे रहा है, ये करूँगा वो करूँगा तेरे साथ। मैं बोला ठीक है साहब आप जो करो, बस बाकी कुछ नहीं। क्या धमकी मिली आपको? धमकी ये 8 महीना 10 महीना बहुत बोला, मैं चैनल पे नहीं बोल सकता, बहुत मुझे उसने उल्टा सीधा बोला। बताइए ना आप, क्योंकि लोग भी समझेंगे कि क्या चीज़ें हुई है। नहीं नहीं, उसने बहुत बोला है। इंशाल्लाह ताला मेरी क्या क्या मामला दर्ज हुआ आपके ऊपर? क्या सेक्शंस लगे? वो सेक्शन मेरे नोटिस में है। एफआईआर कॉपी मुझे कल या कोर्ट में मिलेगी, या मैं अभी तक मांग नहीं किया हूँ। मांग करूँगा तो हो सकता है अपने बहुत से लोग हैं वहाँ पे, मुझे मिल जाएगी उम्मीद है। हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता है, जैसा सीनियर पीआई है वैसा हर पुलिस वाला नहीं होता है। जैसा बाइक अल्लाह सीनियर पीआई अभी जो नया आया है वो है। नहीं, लेकिन मेन इलाके की देख रेख का काम जो है उस इलाके के सीनियर पीआई का होता है, और आप जिस तरीके से सीनियर पीआई पे आरोप लगा रहे, तो उसको देखते हुए तो फिर पूरे इलाके को प्रॉब्लम है आने वाले टाइम। नहीं नहीं, ये मेरे को मुस्लिम एमटी लगता है। ये जो सीनियर पीआई है मुस्लिमों के खिलाफ लगता है। ये क्या क्या ऐसे क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं हूँ। मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कसूर बता दो कि मैंने किसी के साथ नैन ऑर्डर खराब किया, क्या कानून को अपने हाथ में लिया, मैंने क्या किया, खाली मैं उससे पूछना चाहता हूँ। परमिशन नहीं थी ना रिली की? पर अगर मेरा प्रोग्राम होता तो ना, अगर आप मुझे दावत दे रहे हो कि आप आओ तो मैं आपको पूछूं भाई खाने में क्या बना है। प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें अगर आप शामिल होते तो वो भी गैर कानूनी। देखो गैर कानूनी, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर कुछ गैर कानूनी था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। कोई प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। पूरी फिर किस चीज़ का मामला दर्ज हुआ? क्या आपने ये अप्रूवल नहीं लिया? वो सीनियर पीआई जवाब देंगे, और वो जवाब देंगे, थोड़ा लेट देंगे, लेकिन वो जवाब देंगे। क्यों? उनका ऐसा कहना है कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर मेरा रहता, मैं निकालता, तो मैं जानता हूँ कायदा कानून क्या है। मैंने 200 मोर्चे निकाल चुका हूँ। आप बाइक अल्लाह पुलिस स्टेशन में मैंने डिस्पैच किया हो, बीएमसी से हर चीज़ जो कायदे कानून में होता है मैंने वो किया हूँ और मैं वो करता हूँ बस। और वो बाकी मेरे को कुछ नहीं। सीनियर पीआई आपको खुद जवाब देंगे कि डेविड के ऊपर मैंने एफआईआर क्यों लिया हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है उसका ऐसा है कि मैं खड़ा था एक बैनर लेके, मैंने मेरे हुजूर के मोहब्बत में बोला, कुछ महिलाएं थी, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। जो लोग प्रोटेस्टर थे वो आपके साथ आके खड़े नहीं हुए जब आपको नहीं, ले जाया गया है नोटिस देने के लिए? नहीं, मैंने नोटिस दिया आपको? मुझे नोटिस दिया गया, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। मेरे को किसी की ज़रूरत भी नहीं थी और
हमारे दोस्त असलम मामा, बहुत से लोग, यासर भाई, हमारे वारिस पठान साहब हमारी पार्टी के, और वहाँ जितने भी पक्ष के लोग थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो आए थे, हर पक्ष के लोग थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता, खास करके मेरे लीडर वारिस पठान साहब, और मेरी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है। क्या लगता है आपको देश कहाँ जा रहा है? एक हिंदुस्तान यानी कि इंडिया हम जिसको भारत बोलते हैं, और यहाँ पर अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या एक मुस्लिम समुदाय को या किसी एक विशेष धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है? ऐसा लगता है आपको कुछ? देखो, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई खूबसूरती है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता ही है। आज भाई कल्ला के अंदर हिंदुस्तानी मस्जिद है, मंदिर है और चर्च है। अगर सेकुलरपन हिंदुस्तान में देखना है तो भाई कल्ला विधानसभा के अंदर आके आप देख सकते हो। हिंदू, मेरे बहुत दोस्त हिंदू है, मैं जाता हूँ वो मेरे इधर आते हैं। हमारे को तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि हिंदू मुसलमान, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। लेकिन ये क्या किया मुझे नहीं मालूम। इसका जवाब मैं सीनियर पीआई से मांगूंगा और बहुत जल्दी मांगूंगा। फिर इंशाल्लाह ताला आपके चैनल पे वापस बैठ के आपको इसी तरीके से मैं बताऊंगा। क्या लगता है आपको, क्या अगला कदम रहेगा? क्यों जो चीज़ें हुई है उससे कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? अभी मैं इंसाफ मांगूंगा कोर्ट से, इंसाफ कोर्ट से मांगूंगा। कोर्ट उसका फैसला करेगा मैं क्या हूँ। अब वो कोर्ट में गया है, कोर्ट फैसला करने वाला है, कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे। जब भी आएगा इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि मेरे हक में फैसला आएगा वो। तो ये डेविड थे, उनको उर्फ डेविड कहा जाता है। अशफाक खान इनका नाम है, MIM पार्टी से बिलोंगिंग करते हैं। और जिस तरीके से इनका आरोप है सीनियर पीआई को लेकर के, बताया जा रहा है कि एक तरीके की रैली थी जिसको आयोजन किया था किसी और लोगों ने, और उसके बाद जब ये उसमें शामिल हो गए, जब लोगों ने इनवाइट किया, जिसको लेकर के सारा जो ठीक रहा है इन्हीं के ऊपर फोड़ दिया गया, और फोड़ने के बाद इनको जो है नोटिस सर्व की गई और इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। तो ये मुंबई की पहली FIR लॉन्च हुई है जो आई लव मोहम्मद की रैली को लेकर के हुआ है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से अशफाक खान बता रहे हैं कि अब वो ये जो तमाम लड़ाई है, क्योंकि संविधान है और इंडिया है, और इंडिया में संविधान के ऊपर तो हर कोई भरोसा करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि सारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के दरवाजे पर जाकर ही खत्म होती है और जो न्यायालय है वहीं से सही फैसले आते हैं। तो अब अशफाक खान जो है न्यायालय जाकर के जो सच और झूठ की लड़ाई वहाँ से लड़ेंगे। अब देखना ये है कि इन तमाम चीज़ों के बाद क्या सारी चीज़ें सामने आती है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, भाई कल्ला।